पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन भी खित्ते में अमन की ज़मानत है। आर्मी चीफ का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब। जनरल बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना करना नहीं, इन चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए हम जहद हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मेहनत कश तबके में घर और फ्लैट्स अलॉट करने की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुरानदाजी के जरिए 10 खुश नसीबों के नाम निकाले। पहले मरहले में 1000 से ज़ायद फ्लैट्स और 500 घर मालिकाना हुकूक पर मेहनत कश तबके को अलॉट। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज अहम संग मील अबूर कर लिया। 25 साल पुराना ख्वाब हकीकत बन गया। आज से पहले कभी गरीब तबके का नहीं सोचा गया। तब्दीली का मतलब निचले तबके को ऊपर लाना है। मेहनत कश किराए की तरह किस्त अदा करके घर के मालिक बन जाएंगे। ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये मेहनत कशों का हक है। इमरान नियाज़ी साहब, आप कौम को गुमराह करना बंद करें। मजदूरों को फ्लैट्स देने का मंसूबा नवाज शरीफ ने 1985 में शुरू किया था। एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब वेलफेयर फंड के जरिए लेबर कॉलोनी और मजदूरों के लिए फ्लैट्स बनाकर तकसीम किए गए। हमने मजदूरों के बच्चों के लिए मिसाली स्कूल्स और अस्पताल कायम किए। आपने 50 लाख घरों का वादा किया, उस वादे का क्या हुआ? वो 30 लाख घर कहाँ हैं जो 3 सालों में तामीर होने थे? महंगाई ने मुल्क के मजदूरों, किसानों और गरीबों से जीने का हक छीन लिया। आप गरीबों के मुखलिस हैं तो हुकूमत छोड़ें और अहल लोगों को काम करने दें। नैब ने मरियम नवाज को ज़मीनों से मुताल्लिक तहकीकात के लिए भी 26 मार्च को तलब कर लिया। मरियम नवाज को 1840 कनाल अराजी दस्तावेजात और खरीदी गई अराजी का मुकम्मल ब्रेकअप साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में हज़ारों कनाल ज़मीन खरीदने के लिए ज़रिया आमदन से मुताल्लिक इस्तफसार। कुत्तों के काटने का मामला, सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का बड़ा फैसला। अदालत का MPA फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म। फरियाल तालपुर और मलिक असद सिकंदर रत्तो डेरो और जामशोरों से रुकन सिंध असम्बली है। MPAs कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे? सेक्रेटरी सिंध असम्बली से वजाहत तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो MPA कुत्ता मार मुहिम की निगरानी नहीं करेगा उसकी रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। मुल्क में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान आज कोरोना के सबसे ज़्यादा 3495 केसेस रिपोर्ट। मज़ीद 61 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.8% हो गई। फ़ाल केसेस 24,592 हो गए। अमवात 13,717 और मजमूई केसेस 6,15,810 हो गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी। पंजाब में एक दिन में 1824 मुस्बत केसेस और 43 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब की एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। शहरों की जानिब से SOPs का ख्याल न रखने पर NCOC की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद उमर कहते हैं कि कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करना होंगी। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि एहतियात करें। नया स्ट्रेन तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा महलिक है। सुप्रीम कोर्ट में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के वकील अनवार मंसूर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर कोई एतराज़ नहीं। केस दायर करने से कबल अकबर एस बाबर PTI से निकाले जा चुके थे। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं था कि अकबर एस बाबर को पार्टी रुकन करार दे।
الیکشن کمیشن میں فیصل وابڈا کی نااہلی کی درخواست پر سماعت۔ فیصل وابڈا بولے کہ الیکشن کمیشن پہلے سے ہی مائنڈ بنا کر بیٹھا ہے، میں نے غلطی کی ہے تو پھانسی دے دیں۔ ممبر پنجاب بولے کہ مائنڈ بنا کر بیٹھے ہوتے تو کیا کیس میں اتنا وقت لیتے۔ فیصل وابڈا کے وکیل کی نااہلی کی درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا۔ بولے فیصل وابڈا کے بیان حلفی میں 1 روپے کا جھوٹ نہیں۔ فیصل وابڈا NA 249 سے مستعفی ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن سماعت نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر بولے کہ آپ کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کیس کو سیشن جج کو بھی بھیج سکتے ہیں، کسی کی شکلوں یا سیاسی جماعت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ 2018 میں ایک سلیکٹڈ ٹولہ عوام پر مسلط کیا گیا۔ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے والے شخص پر عوام عدم اعتماد کر چکی ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیراعظم جب بھی منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، حسد اور عداوت کرتا ہے۔ عمران خان نے عوام سے جھوٹ، بہتان، تفرقے، گالی اور الزام کے سوا کوئی بات نہیں کی۔ انتخابی اصلاحات کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود ووٹ چور ہیں۔ انہوں نے قائد حزب اختلاف کو قید کیا ہوا ہے۔ ہم کیسے ووٹ چوری کرنے والوں سے انتخابی اصلاحات کی بات کریں؟ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کرنے والے پر کسی کو یقین نہیں۔ PDM کا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ لانگ مارچ کا شوشہ چھوڑنے والے پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ مفاد پرستوں کے اس ٹولے نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کی شفاف سیاست کے سامنے غیر فطری اتحاد کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ PDM کا عبرتناک انجام مفاد پرستوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ قوم کے ٹھکرائے ہوئے عناصر کو انتشار کی سیاست چھوڑ کر مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئین اور قانون کی عملداری یقینی بنانے سے وکلا برادری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ معاون اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ہر ڈویژن میں وکلا کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ فنڈز کی فراہمی، ہیلتھ کارڈز، ینگ لائرز کی ٹریننگ اور وکلا چیمبرز کے لیے ٹاور کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت جلد اور یکساں نظام انصاف کی فراہمی میں مدد کے لیے وکلا کی سنجیدہ کاوشوں کو سراہتی ہے۔ پاکستانی روپے کے ہاتھوں ڈالر کی بے قدری جاری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 59 پیسے کی کمی، ڈالر 155 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ جج جواد الحسن کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث ملتوی۔ شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون اسکینڈل کیس کی سماعت بھی بغیر کارروائی 26 مارچ تک ملتوی۔